सो बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके लिए बच्चे सबसे पहले आपको ये पता हो कि रेडिकल होता क्या है। रेडिकल वो होता है जिसमें अंडर रूट का साइन आ जाए। स्क्वायर रूट के साइन के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी उसे रेडिकेंड बोलेंगे, और इसकी इंडेक्स में यानी इधर कोई भी अगर वैल्यू लिखी गई उसे हम इंडेक्स बोलेंगे। और इंडेक्स का प्लूरल यानी सम जो होता है, और इसे क्या कहते हैं, इफ देयर आर मोर देन वन इंडेक्स तो उसे हम कहेंगे इंडाइसिस। ठीक है बच्चे, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल में दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इफ एन यानी इंडेक्स जो होगी वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो अगर दो सेम इंडेक्सेस के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम सिंगल इंडेक्स के साथ, रेडिकल साइन के साथ सिंगल इंडेक्स लिख के उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो विद सेम इंडेक्सेस तो उन्हें हम सिंगल रेडिकल साइन के अंदर लिख के उसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल। और इफ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो लेकिन उनकी बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके एक्सपोनेंट बेशक अलग अलग हो, बेसिस सेम हो, तो वो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। और अगर किसी बी वैल्यू के ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के ऊपर सेम एक्सपोनेंट हो तो हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर सेम एक्सपोनेंट हो तो हम एक्सपोनेंट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू के ऊपर जो बेस है उसके ऊपर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हम उसे 1/, की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय दैट बेस विद द एक्सपोनेंट। और अगर कोई भी वैल्यू जो है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो, उसे अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में चली जाएगी और न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में चली जाएगी।